ईरान के 22 पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान, मुल्क को क्राइसिस से बचाने के लिए अरबाब इख्तियार ने सर जोड़ लिए। वफाकी वजारती कमेटी के वज़राए आला से मुलाकातों के बाद सिफारिशात तैयार। तालीमी इदारों की क्लासेज ऑनलाइन करने और सरकारी दफातर 4 दिन खोलने की सिफारिश। सरकारी दफातर में 50% हाजिरी, बाकी वर्क फ्राम होम की सिफारिश। मार्केटों के औकात कार भी मखसूस किए जाएंगे। हुकूमती इजलास भी ऑनलाइन होंगे। आलमी मंदी में खाम तेल के निर्खों में मुसलसल बुलंदी। मुल्क में हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्द-बदल की पॉलिसी। पेट्रोल पंपों पर सप्लाई मुकम्मल बहाल न होने का इंकिशाफ। चंद रोज बाद दोबारा पेट्रोल और डीजल के निर्खों में एक बार फिर इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मौजूद स्टॉक पर एक बार फिर मुनाफा कमाने के लिए सप्लाई सुस्त कर दी है। पेट्रोल कम मिलने पर पंप मालिकान पॉइंट्स बंद करने पर मजबूर। पाम ऑयल निर्ख $1100 फी टन हो गए। ज़राए के मुताबिक पाम ऑयल महंगा होने से घी और तेल भी 20 से 30 रुपए किलो तक महंगा हो सकता है। पाकिस्तान 70 से 80% तक पाम ऑयल दरामद करता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर अशिया क्रोनोश पर भी पड़ गया। दालें, बेसन और घी की कीमतों में 50 से 100 रुपए का इजाफा। दाल मार्च 600, दाल मूंग 480, सफेद चने 320 रुपए के किलो हो गए। दाल चना 270, काले चने 280 और बेसन 370 रुपए किलो का हो गया। दर्जा दोम घी 15 रुपए बढ़कर 470 रुपए किलो हो गया। को रिलीफ ना मिल सका। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 90, टमाटर 80, लहसुन 620, अदरक 400, लीमू 140, सब्ज मिर्च 190 रुपए किलो में फरोख्त। टींडे 80, बैंगन 120, भिंडी 320, शिमला मिर्च 180, मूंगरे 130 और घिया कद्दू 160 रुपए का किलो हो गया। केला 280, कीनू 450 रुपए का दर्जन, अनार 850 से 520, खरबूजा 420, पपीता 380, अमरूद 280, बेर 120 रुपए किलो में दस्तयाब। रिया हुआ गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 497 रुपए किलो में फरोख्त। साफी गोश्त 570 रुपए का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 329 रुपए, परचून में 343 रुपए का किलो हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत भी 200 रुपए पर बरकरार। पेटी 5880 रुपए में दस्तयाब। हमारे खत्ते में जंग की कैफियत है, जिसके बाइस कौम मुश्किल हालात से गुजर रही है। ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। जंग के असरात तमाम ममालिक की मईशत पर मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस ब्रीफिंग। मामले खसूसी सलमा बटबोली निगहबान कार्ड के जरिए मुस्तहिक अफराद तक 10-10 हज़ार रुपए पहुँचाए जा रहे हैं। 22 लाख से जायद अफराद कार्ड से पैसे निकलवा चुके हैं। मसनूई महंगाई के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र फ़िज़ाई ऑपरेशन दरहम बरहम। लाहौर एयरपोर्ट से अंदरून और बैरून मुल्क जाने और आने वाले 18 परवाज़ें मनसूख। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर अब तक 1400 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब का छोटी सनतों के फ़रोग़ का बड़ा प्लान। मकामी पैदावार, महारत और ज़रूरियात के मुताबिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने पंजाब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराह सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब सेक्रेटरी फाइनेंस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। पंजाब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोनॉमिक मैपिंग के जरिए पोटेंशियल की निशानदही करेगी। कमेटी अजला में इंडस्ट्री क्लस्टर बनाने के लिए सेक्टर्स की तरजीहात का तयन करेगी। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से नए यूनिफॉर्म की तकरीब मुनक्किद की गई। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने नया यूनिफॉर्म पहनकर बाकायदा आगाज कर दिया। CTO लाहौर का कहना था कि तमाम अमला आज से लाहौर की शाहराहों पर नए यूनिफॉर्म के साथ फ़राइज़ अंजाम देगा। नया यूनिफॉर्म वार्डन्स की सहूलत के साथ शहरियों में भी अवाम दोस्त तासुर पैदा करेगा। हाई कोर्ट में ई चलान और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को अपने तमाम ट्रैफिक चलान जमा करवाने की मोहलत दे दी। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने एडवोकेट मोहम्मद दाऊद की दरख्वास्त पर समाअत की।
एहतसाब अदालत में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल रेफरेंस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने नायब लाहौर की चौधरी शुगर मिल्स की तफ्तीश बंद कराने की हतमी मंजूरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। हाईकोर्ट के अहकाम की रोशनी में नायब लाहौर ने केस बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया है। एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ ने दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब के सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तिहानात का आगाज। 60 लाख तलबा इम्तिहान देंगे। पेक्टा के तहत 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में 10 लाख तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहान बबल शीट पर लिया जा रहा है। नकल की रोकथाम के लिए पेक्टा 6 मुख्तलिफ सवालिया पेपर्स फराहम करेगा। बोर्ड इम्तिहानात 13 मार्च तक जारी रहेगा। आखिरी पेपर साइंस का होगा। नतीजा 9 अप्रैल को जारी होगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, सूबा भर में 8वीं के बोर्ड तर्ज के इम्तिहानात एक दहाई बाद शुरू किए गए हैं। अष्टम इम्तिहानात के बोर्ड तर्ज पर बहाली से तालीमी मयार में मजीद बेहतरी आएगी। इम्तिहानात पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत मुनाकिद किए जा रहे हैं। मुल्की तारीख में पहली बार AI की मदद से मशीन मार्किंग होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्किंग से शफाफियत मजीद वाज़ेह होगी। QR कोड की मदद से इम्तिहानी पर्चों की मुकम्मल ट्रेसिंग होगी। आठवीं बोर्ड का इम्तिहान लेने वाले अमले की मौजे लग गई। सुप्रीडेंट को 7,000 और निगरान अमले को 4,000 रुपये फी पेपर मुआवजा मिलेगा। तालीमी बोर्ड में ये मुआवजा 700 से 1,500 रुपये फी पेपर है। असातिज़ा ने तालीमी बोर्ड से भी मुआवजा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। असातिज़ा का कहना है कि महंगाई के तनासुब से निगरान अमले के मुआवजे में फिल फॉर इजाफा किया जाए। तालीमी बोर्ड ने मुआवजों में इजाफा ना किया तो ड्यूटियाँ नहीं करेंगे। UET लाहौर के कालाशाह काकू कैंपस में तालिब-इल्म की हलाकत का मामला। हॉस्टल मेस के खाने से फूड पॉइजनिंग के बायस तालिब-इल्म जाँ बहक। तलबा का इल्जाम। तालिब-इल्म की हलाकत के खिलाफ UET कालाशाह काकू कैंपस में तलबा का एहतजाज। कैंपस में फौरी एम्बुलेंस सर्विस भी मौजूद नहीं थी। तलबा का मौक़िफ़। तलबा का जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और बेहतर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। 2 सरकारी अदारे LD और LWMC आमने सामने। न्यू मुस्लिम टाउन की कीमती सरकारी इमारत पर माली तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। 40 करोड़ 35 लाख रुपए की अदायगी में ताख़ीर पर LTA की वार्निंग। बकाया रकम जमा न कराने पर अलॉटमेंट मनसूखी का खदशा।